आज हम दुखी हैं, बल्कि मैं थोड़ा सा ज्यादा दुखी हूँ। क्यों? तो क्या हुई? क्या बोलूं, अल्फाज नहीं है। जो पाकिस्तानी कौम है वो दिल बर्दाश्त है, क्योंकि इंडिया के साथ मुसलसल तीसरा मैच हार गए एक ही टूर्नामेंट में। दिल दुखा है पूरी कौम का। आखिरी ओवर तक इनको उम्मीद थी कि काश कोई मुआवजा हो जाए, काश कुछ बेहतरी हो जाए, और कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद ये टीम कुछ नया करे, लेकिन तीनों मैचेस में बदकिस्मती से शिकस्त हुई। इंडिया ने इनको तिगड़ी का नाच नचाया। ऐसा महसूस हुआ कि ये नशा ही आ रहे हैं, ये क्रिकेटर्स नहीं थे, ये नशा, ये चर्च पी कर आ रहे हैं, कोई और काम करके आ रहे हैं। इन्होंने कुछ लिया हुआ है या कोई सिंगाड़े सूंघ कर ये ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं। धड़ा धड़ आउट हुए, धड़ाधड़, जिस तरह गधे की सर के ऊपर से सींग गायब होते हैं उस तरीके से ही है। उतरे थके हारे चेहरे, फिजिकल फिटनेस के इन्हें मसाइल, 20 ओवर ये पूरा खेल नहीं सकते और लगे हैं इंडिया को हराने। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद नया तमाशा शुरू कर दिया है। भारत ने जो है वो मोहसिन नकवी से एशिया कप लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब इनसे हमने एशिया कप नहीं लेना। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। एशिया कप की ट्रॉफी रिसीव किए बगैर ही भारतीय क्रिकेट टीम मैदान छोड़ के चलेगी। अब हम स्टेज पे खड़े हैं और आई नहीं और दुनिया देख रही है यार, दुनिया देख रही है, दुनिया के मीडिया पे ये खबरें चली। उन्होंने एक दिन में 2 शिकस्त दी है, एक क्रिकेट के मैदान में, एक पॉलिटिक्स के मैदान। रिपीटेड ह्यूमिलिएशंस। पहले चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने हमारा वेन्यू छीन के हमें दुबई बुलाया, वहां से हरवा के वापस भेजा। इस बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये बोला कि हम अपनी फौज को विन डेडिकेट करते हैं, पहलगाम टेरर अटैक का नाम ले लिया, हैंडशेक करने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद ह्यूमिलिएशन क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप 2025 के फाइनल के उस बड़े विवाद की, जिसमें टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया लेकिन ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, इंडियन टीम ने एशिया कप जीतकर इतिहास रच दिया, लेकिन अवार्ड सेरेमनी में ऐसा ड्रामा देखने को मिला कि सब हैरान रह गए। एसीसी और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने को भारतीय खिलाड़ियों ने साफ मना कर दिया। मैच के बाद नकवी काफी देर स्टेज पर खड़े रहे और अंत में गुस्से में ट्रॉफी अपने साथ ले गए। हमारे खिलाड़ियों ने जीत की खुशी बिना ट्रॉफी के ही मनाई, फोटो में मस्ती करते हुए ट्रॉफी पकड़ने की एक्टिंग की। सोशल मीडिया पर यह मामला आग की तरह फैल गया और पाकिस्तान मीडिया में तो जैसे हड़कंप मच गया। बीसीसीआई ने भी कड़ा विरोध जताया है और नवंबर में आईसीसी में शिकायत की तैयारी है। अब देखना यह है कि अपनी जीत की असली ट्रॉफी टीम इंडिया को कब मिलेगी। आगे हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान मीडिया के मजेदार रिएक्शन और उनकी बुरी हालत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही ताज़ा और दमदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो हमेशा की तरह जो 7-8 घंटे हर साल में हमारे ज़ाया होते हैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, आज भी हो गए। और कौम का वक्त ज़ाया करने की जो नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी दौर में लोड शेडिंग के ज़रिए होती थी, आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ज़रिए होती है, क्योंकि वो आपको एज तक पहुंचा कर ये दिखाते हैं कि हम यहाँ से भी हार सकते हैं। पाकिस्तान की जो टुक टुक रिक्शा टीम है, जिसे अगर लकड़ी को धिमक लग जाए और क्रिकेट टीम को मोहसिन नकवी लग जाए तो ये दोनों नहीं बच सकती, और ये चीज एक दफा फिर हमने देखी है। नाज़रीन, आप यकीन माने कि ये एशिया कप पाकिस्तान खाता, ये पाकिस्तान की ग्लोरी थी, और थाली में एशिया कप खुद ऊपर से टपका और थाली में आकर लगा कि मुझे ले लो। एशिया कप नाज़रीन पहली दफा ये ट्रॉफी चीख रही थी कि मुझे ले लो, बार बार आकर कह रही थी मुझे ले लो, मुझे ले लो। लेकिन ये जो नाज़रीन आपने 11-12 वहां पर भेजे हुए हैं, इनके बस की बात ही नहीं। आप यकीन माने, मैं हकीकत आपको बताऊं, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि ये टीम हकदार है कि इन्हें जूतियों के हार पहनाए जाए, या इनके मुंह काले किए जाए, या इनके बाल मुड़वाए जाए। लिटरली दे डिजर्व इट, दे डिजर्व इट। ये इस काबिल है कि इन्हें जूतियों के हार पहनाकर यहां पर लाया जाए। इन्होंने मुल्क का नाम डबोया है। ऐसा महसूस हुआ कि ये नशा ही आ रहे हैं, ये क्रिकेटर्स नहीं थे, ये नशा, ये चर्च पी कर आ रहे हैं, कोई और काम करके आ रहे हैं। इन्होंने कुछ लिया हुआ है या कोई सिंगाड़े सूंघ कर ये ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं। धड़ा धड़ आउट हुए, धड़ाधड़, जिस तरह गधे की सर के ऊपर से सींग गायब होते हैं उस तरीके से ही है। अब ये जो टेपिया नाज़रीन हारिस राव, ये पर्ची है। इस बंदे ने जब ऐसे ऐसे करके मुल्क को डबोया और इशारे ये कर रहा था, तो उस दौरान आपको पता है मोहसिन नकवी ने क्या कहा? जब आईसीसी ने इस बंदे के ऊपर 50% या 30% मैच फीस का, उन्होंने मैं दूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने रंगबाजी की और उन्होंने रंग बोला। उन्होंने कहा हारिसे, तूने तो तबाही फेर दी है, तू छिक के रख, तू इसी तरह से करता रहे, हम संभाल लेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा हम संभाल लेंगे। भाई अब संभालो। अब वो आपको चिढ़ा रहे हैं ये वो आपके साथ कर रहे हैं। तो आज इतना नाज़रीन पेला है, इतना पेला को 50 रन ऑलमोस्ट इस बंदे ने दिए हैं, और पूरी गेम वन साइडेड अगर किसी बंदे ने ये फाइनल आ रहा है तो वो हारिस रऊफ ने आ रहा है। और बिला वजह की एग्रेशन है, टके की गेम नहीं है, बिला वजह की एग्रेशन है कि ना मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं। खाना खराब ये कैसी प्लेयर है तुम्हारी? तुम जब भी इंडिया के सामने आते हो तुम्हारी मुंह तुम्हारा उतर जाता है, टांगे तुम्हारी कांपना शुरू हो जाती हैं। ये ग्राउंड में एक्शन नहीं लगाने, जहाज जो है वो एयरफोर्स गिरा लेगी। तुम्हें ग्राउंड में भेजा खेलने के लिए, ये ड्रामे करने के लिए नहीं भेजा। अगर ग्राउंड में ड्रामे करने होते तो चाहत फतेह अली खान साहब को भेज देते हम कि जाए जरा
फैन का जाके चेता लगाएं, या 4 कॉमेडियन पाकिस्तान से उठा के उन्हें कहते जाओ जाके इंडिया का चेता लगाओ वहां पे, वो लगा देते। आपको चेता लगाने नहीं भेजा था, आपको क्रिकेट खेलने भेजा था। जलील करवा के रख दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पूरी दुनिया के अंदर। पूरा पाकिस्तान इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इनको फिटे मुंह से ज्यादा बंदा कुछ और कह भी नहीं सकता जो इन्होंने हालत की हुई है। इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम का इन्होंने दिल तोड़ा बेशर्मों ने। और मोहसिन नकवी ऐसा चौड़ा होकर बैठा हुआ पीसीबी के ऊपर, एक तरफ भारत का जो नरेंद्र मोदी है उसका जंगी जुनून ग्राउंड के अंदर, यानी वो हाथ ही नहीं मिला रहे किसी से, लेकिन वो जीत रहे हैं ना। और प्रॉब्लम ये है कि उनको ग्राउंड में आप शिकस्त देते तो हम उनसे बदला ले लेते। फिर देखते हम वीलॉग में कैसी उनकी सुथरी करते। अब उन्हें बता दे तुम हाथ नहीं मिला रहे, देखो हमने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें वहां भी शिकस्त हुई, यहां भी शिकस्त हुई है। फिर हम बड़ी बातें कर सकते थे। हमारी जुबान ही छीन ली इन्होंने। वो नरेंद्र मोदी उठा के ट्वीट कर रहा है, उसको मोहसिन नकवी वहां पे जवाब दे रहा है, तेरा बनता हूं ग्राउंड के अंदर तुम लोग मैच हार गए, बुरी तरह हार गए। और इंडिया ने फिर इसके हाथ से ट्रॉफी भी नहीं ली, हाथ मिलाया नहीं, ट्रॉफी भी नहीं ले रहे, वो आप साइड पे जाके बैठ गए। मोहसिन नकवी 20 मिनट वहां खड़े रहे, आओ जी ट्रॉफी लो, मैं नहीं किसी और को। उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने जो है मसनूई ट्रॉफी पकड़ के ना तो ऐसे नाचते नाचते तो एंजॉय करना शुरू हो गए। और इंडियन फैंस क्योंकि वहां स्टेडियम में मौजूद रहे, पाकिस्तानी फैंस तो मैच जब हार गए तो बेइज्जती करवाने के लिए वहां रुकना था, पाकिस्तानी फैन निकल गए बाहर, पाकिस्तानी टीम भी जल्दी चली गई। वो वहां सेलिब्रेशन करते रहे इंडियन फैंस, और वो वही करते, अगर पाकिस्तान जीत जाता तो पाकिस्तान भी यही करता। लेकिन उसके लिए जीतना जरूरी था, और जीतने के लिए हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, दुरुस्त फैसले करने चाहिए, दलेरी के साथ ग्राउंड में आना चाहिए, कोई क्रिकेटिंग सेंस आपको होनी चाहिए। वो जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट है वो सारे कह रहे हैं कि यार ये एक ह्यूमिलिएशन है, ये एक तजलील करवाई है इन्होंने पाकिस्तान की, जैसे इन्होंने ये मैच खेला है बदकिस्मती से। ट्रॉफी ना लेने की सर, मैं सीधी सी बात है, मुझे बड़ी इंसल्ट फील हुई इस चीज को लेके। हमारा चेयरमैन बेचारा खड़ा है यूं करके, और इंडियन क्रिकेटर्स खड़े हैं मोबाइल के ऊपर, वो कोई जूम पे बात कर रहा है किसी से, कोई मैसेज कर रहा है, कोई कॉलेज टाइम नहीं होता लंबे पैन देने के दूजे होते, इंज वाले बैठे सन पबजी में सेकंड ही होंगी। तो चेयरमैन साहब खड़े हैं, बाकी भी गेस्ट खड़े हैं, उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं आना। एट द एंड ऑफ द सेरेमनी उसने साइमन डोल ने कहा कि जी हमें ये बताया गया कि इंडियन क्रिकेटर्स ने कोई अवार्ड नहीं लेना, सो इट्स द एंड ऑफ द सेरेमनी। बाद में उन्होंने सूर्य कुमार यादव आया और मिमिक किया उसने ट्रॉफी को, बाद में सब खिलाड़ी के साथ खड़ा हुआ और वो आतिशबाजी हुई और खत्म, सेलिब्रेशन हुई। हाँ, सेलिब्रेशन हुई। अब ये तो इट्स नॉट अ बिग डील को ट्रॉफी नहीं है जी उनको, ये ट्रॉफी वो जीत गए हैं, वो चैंपियन है, सबको पता है, दुनिया सब जानती है। बट हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? दिस इज द टैग लाइन, आवर कंसर्न। ठीक है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा राइवल कंट्री है, ऐसे ही है सर, कोई शक? बिल्कुल कोई शक ही नहीं है इसमें। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आज अगर हम जीते हैं तो ऐसे भी बहुत कुछ करना चाहिए। क्या हमें नहीं पता था कि अगर वो जीत जाएंगे तो उन्हें ट्रॉफी? सर जो आपके साथ हैंडशेक नहीं कर रहा वो आपसे ट्रॉफी लेगा। मुझे सिर्फ इतना आप बता दें, इतने मासूम बनने की जरूरत नहीं है। देखिए हमें पता था कि वो हमसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो क्या एसीसी चेयरमैन ना जाते स्टेज पे? मगर ये क्या इंसल्टिंग नहीं है कि आप खड़े हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग एसीसी हेड एंड यू आर समवन फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल, सो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। आपको क्या लगता है वो अकेले खड़े थे? आप और मैं नहीं खड़े थे वहां पे, सारा मुल्क खड़ा था। तो पूरी जग के सामने क्या हुआ? मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि जब मुझे पता था, आपको पता, बच्चे को पता, उसने ट्रॉफी नहीं लेनी इंडियन टीम ने। सर जो हैंड शेक नहीं कर रहा, मैं अगेन मुझे गुस्सा आ रहा है कि जो हैंड शेक नहीं कर रहा ट्रॉफी क्यों लेगा? और ये ना बच्चों की तरह रोना बंद करें सबसे पहले कि ये हो गया, गलत हो गया, भारत ने ये कर दिया, मोदी सरकार की ये चाल। हमने भी यही करना था यार, ठीक है, हमें भी पता है हमने जीत के क्या कुछ करना था। इवन कि हमने हार के भी काफी, हमने दूसरा मैच हार के भी जो किया हमने किया। इवन के मोहसिन नकवी साहब ने भी कुछ चीजें ट्वीट की हैं, तो क्या रद्देमल नहीं आना था? भाई साहब बिस्ती हुई है साड़ी, बहुत ज्यादा बिस्ती हुई है भाईजान, असि तो फील कर रहे हैं। क्या तुम समझ में नहीं आता, मतलब इनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए जनाब, शर्म का मकाम है। ये कोई क्रिकेट नहीं है वसीम भाई, हमने भी क्रिकेट खेली अपने बाजू पे, हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम से खेल रहे हैं ये लोग। अभी आंखें खुलनी चाहिए, जो बड़े हैं ना हमारे, चाहे वो वजीर आजम साहब हैं, चाहे चेयरमैन पीसीबी हैं, पूछना चाहिए उन्हें। आप पाकिस्तान की टीम है, इंटरनेशनल मैच है कि किसी स्कूल की टीम गई हुई है? पाकिस्तान की जो आवाम है ना, अल्लाह के वास्ते अपनी आंखें खोलो, इस मुल्क में टैलेंट नहीं है। झूठे हैं वो लोग जो बोलते हैं टैलेंट है, यही लोग घूम के दोबारा आएंगे। यही 20-25 की गिरद कहानी घूम रही है। ये इंडिया बारी ले रहा होता ना तो 200 प्लस रन करना था उन्होंने। आज पूरा मुल्क नादरी शर्मिंदा, आज हर बंदा दुखी, इट्स एम्बैरेसिंग। ये एम्बैरेसमेंट है एक तरह की यार, कैसे को बेशर्म है कि इन्हें शर्म नहीं आती। इट्स एम्बैरेसिंग जो ये इन्होंने किया है। इससे एक बात तो साबित हो गई है कि इंडिया जो कहता है वो करके दिखाता है। उनके कप्तान ने पहले कह दिया था कि हम इनके साथ जो है वो टॉस के बाद और मैच जीतने के बाद जो है हाथ नहीं मिलाएंगे, वो भी उन्होंने किया। फिर उन्होंने पहले कह दिया था, उन्होंने वार्न कर दिया था कि भाई हम जो है ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथों से नहीं लेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। बात ये है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते, और हमारी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।